अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आज डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन या डायोड को। अज़ीज़ तलबा, पीएन जंक्शन क्या होता है? जब पीएन जंक्शन बनाया जाता है तो हमें किन सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, और मज़ीद हम डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन या डायोड की बाइसिंग, किसको सर्किट में कैसे लगाया जाता है। अज़ीज़ तलबा, पीएन जंक्शन क्या होता है? अज़ीज़ तलबा, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर हम खालिस सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर किसी ट्राईवैलेंट एटम को शामिल कर दें तो हमारे पास हासिल होने वाला मटेरियल पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है, और अगर हम खालिस सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट एटम को शामिल कर दें तो हासिल होने वाला मटेरियल एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। यानी कि हमारे पास सेमीकंडक्टर में पी टाइप सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर भी होते हैं। तो ये जो हमारे पास पीएन जंक्शन है, इसमें हम क्या करते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर का टुकड़ा और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर का टुकड़ा आपस में ख़ास तरीके से मिला देते हैं। तो जिस पॉइंट पे वो आपस में मिलते हैं उस पॉइंट को जंक्शन कहते हैं। जंक्शन का मतलब होता है इत्तिसाली पॉइंट, जहाँ पे दो चीज़ें आपस में आके मिलती हैं। तो अगर एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के एक टुकड़े को आपस में मिला दिया जाए तो जिस पॉइंट पे वो आपस में मिलते हैं उसको जंक्शन कहते हैं, और ये पूरा टुकड़ा पीएन जंक्शन कहलाता है। अजीज तलबा, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ने के लिए वेल्डिंग वाला तरीका इख्तियार नहीं किया जाता, बल्कि एक मखसूस फैब्रिकेशन का तरीका होता है जिसे अलॉइंग कहते हैं। तो उस तरीके के मुताबिक हम इन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ते हैं। तो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर का टुकड़ा और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर का टुकड़ा, इनको जब आपस में मिला दिया जाता है फैब्रिकेशन के जरिए तो जो टुकड़ा हमारे पास टोटल हासिल होता है उसको हम पीएन जंक्शन कहते हैं। इसे पीएन जंक्शन भी कहते हैं, इसे डायोड भी कहते हैं। ये इसकी अलामत है, पीएन जंक्शन ये उसकी अलामत है। हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, यानी कि होल्स ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। जहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है इसका मतलब है कि इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपको नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जबकि होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स या कम तादाद में होते हैं। तो ये है पीएन जंक्शन, ये उसकी अलामत है। अलामत जो है इसमें आपको नज़र आ रहा है, एक तीर का निशान नज़र आ रहा है और एक ये बार नज़र आ रही है। तीर का निशान ये एनोड को जाहिर करता है या पी टाइप मटेरियल को जाहिर करता है, और ये जो लाइन है ये कैथोड को या एन टाइप मटेरियल को जाहिर करती है। तो एक पीएन जंक्शन को हम डायोड भी कहते हैं। डाई का मतलब होता है दो, ओड का मतलब होता है इलेक्ट्रोड। तो इसके दो इलेक्ट्रोड बनते हैं, इसलिए इसको डायोड भी कहते हैं। एक पीएन जंक्शन ही एक डायोड होती है, तो ये इसकी अलामत है और ये पीएन जंक्शन है। तो अजीज़ तलबा, जब पीएन जंक्शन बनाया जाता है यानी कि पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को आपस में मिलाया जाता है तो हमें दो कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, दो सूरत हाल हमारे सामने आ जाती हैं। अजीज़ तलबा देखें, ये जब हम पी टाइप और एन टाइप मटेरियल आपस में मिलाते हैं तो आपको पता है कि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को दफ़ा करते हैं, मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को कशिश करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा देखें, ये पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इस टुकड़े को बनाया जाता है यानी कि पीएन जंक्शन जब डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है तो पी टाइप में मौजूद कुछ होल्स जंक्शन को क्रॉस करके एन टाइप में चले जाते हैं, और एन टाइप से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन को क्रॉस करके पी टाइप की तरफ आ जाते हैं और आपस में डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को कशिश करेंगे तो पी टाइप से होल्स उधर चले जाएंगे एन टाइप में, और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे और आपस में डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएंगे। और लगता ऐसे है कि जैसे यहाँ से सारे के सारे होल्स इधर चले जाएंगे और यहाँ से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता? देखिए अज़ीज़ तलबा, जब जंक्शन के करीब पी टाइप हिस्से से कुछ होल्स एन टाइप हिस्से में चले जाते हैं तो यहाँ से होल्स उधर जाने से या पॉजिटिव चार्ज उधर जाने से यहाँ पर जो एटम्स बचते हैं वो उस पे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं कि वो मनफी आयंस बन जाते हैं। दोबारा सुनिएगा, जब पी टाइप से कुछ होल्स एन टाइप में चले जाते हैं तो यहाँ पर जो एटम होते हैं वो मनफी आयंस बन जाते हैं, और जब एन टाइप से कुछ इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में आ जाते हैं तो यहाँ पर जो एटम्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के चले जाने की वजह से पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं, मुस्बत आयंस बन जाते हैं। तो पी टाइप से होल्स उधर जाने से
पॉजिटिव चार्ज उधर जाने से जो एटम्स होते हैं वो नेगेटिव आयंस बन जाते हैं, मनफी आयंस बन जाते हैं, जबकि एन टाइप से जो इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप की तरफ आते हैं उनके एटम्स जो हैं वो पॉजिटिव या मुस्बत आयंस बन जाते हैं। तो यूं क्या होता है, जंक्शन के गिर्द मुस्बत और मनफी आयंस पैदा हो जाते हैं। पी टाइप से जब इस हिस्से से, पी टाइप से के इस हिस्से से जब होल्स उधर गए हैं तो यहाँ पर जो एटम्स है वो मनफी आयंस में तब्दील हो गए हैं। इसी तरह एन टाइप में यहाँ पर जो मनफी आयंस, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जब इधर आए हैं तो यहाँ पर मुस्बत आयंस क्रिएट हो गए हैं। तो जंक्शन के दोनों तरफ, ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, जंक्शन के इस तरफ मनफी आयंस क्रिएट हो जाते हैं होल्स के उधर जाने से, और जंक्शन के इस तरफ मुस्बत आयंस क्रिएट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन के इधर आने से। तो यूं जंक्शन के दोनों तरफ मुस्बत और मनफी आयंस पैदा हो जाते हैं। तो ये जो मुस्बत और मनफी आयंस पैदा होते हैं, ये मनफी आयंस यहाँ से मजीद इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं आने देते और ये मुस्बत आयंस मजीद होल्स को उधर नहीं जाने देते, जिससे क्या होता है कि मजीद कैरियर्स का बहाव रुक जाता है। इन आयंस की वजह से मजीद कैरियर्स का बहाव रुक जाता है। तो जंक्शन के गिर्द वो एरिया जिस पर मुस्बत और मनफी आयंस पैदा हो जाते हैं, उस एरिया को हम डिप्लेशन लेयर कहते हैं या डिप्लेशन रीजन कहते हैं। जंक्शन के गिर्द वो इलाका जिसमें मुस्बत और मनफी आयंस पैदा हो जाते हैं, उस इलाके को हम डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन कहते हैं। अच्छा, इसके बाद ये पहली सूरत हाल का सामना करना पड़ता है कि जब पीएन जंक्शन को बनाया जाता है तो जंक्शन के दोनों जानिब आयंस के पैदा होने की वजह से एक लेयर पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से मजीद कैरियर का बहाव रुक जाता है। उस लेयर को, उस इलाके को हम डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन कहते हैं। और दूसरी सूरत हाल होती है पोटेंशियल बैरियर की। जंक्शन के दोनों तरफ मुस्बत और मनफी आयंस के पैदा होने से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल का फ़र्क पैदा हो जाता है। जंक्शन के दोनों जानिब मुस्बत और मनफी आयंस के पैदा होने से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये इसे हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, VB से इसको जाहिर करते हैं। तो ये जो पोटेंशियल बैरियर का मतलब होता है रुकावट, तो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है जंक्शन के इर्द गिर्द। इस पोटेंशियल बैरियर की वजह से या डिप्लेशन लेयर की वजह से पी टाइप से मजीद होल्स उधर नहीं जा सकते और एन टाइप से मजीद इलेक्ट्रॉन्स इधर नहीं आ सकते। मतलब यूँ कह लें कि मजीद कैरियर्स का बहाव रुक जाता है। अगर हम चाहते हैं कि मजीद कैरियर्स का बहाव मुमकिन हो तो बैरूनी तौर पर इनको एनर्जी फ्राहम करनी पड़ेगी। वो एनर्जी फ्राहम करेंगे, उस एनर्जी की वजह से ये आयंस जो है ये न्यूट्रल हो जाएंगे, जिससे मजीद कैरियर्स का बहाव शुरू हो जाएगा। तो जब हम एक पीएन जंक्शन बनाते हैं तो हमें जंक्शन के दोनों तरफ डिप्लेशन लेयर का सामना करना पड़ता है। डिप्लेशन लेयर की वजह से जंक्शन के दोनों जानिब आयंस के पैदा होने से पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है, उसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, जिसकी वजह से मजीद कैरियर्स का बहाव रुक जाता है। अगर हम मजीद कैरियर्स का बहाव जारी रखना चाहते हैं या मजीद कैरियर्स का बहाव मुमकिन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर एनर्जी फ्राहम करेंगे। उस एनर्जी की वजह से जो आयंस हैं वो न्यूट्रल हो जाएंगे और चार्जेस का बहाव या कैरियर्स का बहाव शुरू हो जाएगा। तो ये हमें इन दो सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। तो अजीज़ तलबा, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो जर्मीनियम या सिलिकॉन के बनते हैं। जर्मीनियम GE जर्मीनियम या SI सिलिकॉन के बनते हैं। अगर ये पीएन जंक्शन जो है, ये टुकड़ा जो है ये जर्मीनियम का बना है तो पोटेंशियल बैरियर पर काबू पाने के लिए 0.3 वोल्ट चाहिए होते हैं। और अगर ये पीएन जंक्शन या जो पीएन जंक्शन का ये जो टुकड़ा है, ये पीस है, ये सिलिकॉन का बना है तो पोटेंशियल बैरियर पर काबू पाने के लिए 0.7 वोल्ट चाहिए होते हैं। यानी कि सिलिकॉन की सूरत में पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट होते हैं। 0.7 वोल्ट, जैसे ही 0.7 वोल्ट फ्राहम करेंगे ये आयंस न्यूट्रल हो जाएंगे। और जर्मीनियम की सूरत में 0.3 वोल्ट फ्राहम करने पर ये आयंस न्यूट्रल हो जाते हैं। तो जर्मीनियम की सूरत में पोटेंशियल बैरियर 0.3 है और सिलिकॉन की सूरत में पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट है। तो ये था हमारे पास पीएन जंक्शन, उसमें जो डिप्लेशन लेयर पैदा होती है और पोटेंशियल बैरियर का हमें सामना करना पड़ता है। अजीज़ तलबा, मज़ीद देखते हैं कि जब हम बैरूनी तौर पर एनर्जी फ्राहम करते हैं तो ये आयंस किस तरह न्यूट्रल होते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो पीएन जंक्शन होता है इसको हम दो तरह से बाइस करते हैं, यानी कि इसको दो तरह से सर्किट में कनेक्ट करते हैं। एक तरीका होता है पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड बाइसिंग, यानी कि फॉरवर्ड बाइस में जोड़ना, और एक होता है पीएन जंक्शन की रिवर्स बाइसिंग या पीएन जंक्शन को रिवर्स बाइस में जोड़ना। अजीज़ तलबा, ये आपके पास पीएन जंक्शन है, यानी कि पी टुकड़ा है, ये एन टुकड़ा है। अगर पी टाइप हिस्से को हम बैटरी के मुस्बत सिरे के साथ
और एन टाइप को बैटरी के मनफी सिरे के साथ जोड़ दें। अगर पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से, एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दें तो इस तरह पी एन जंक्शन को जोड़ने को हम फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। पी एन जंक्शन की फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है कि उसमें पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से जोड़ दिया जाता है, तो इसे हम कहते हैं पी एन जंक्शन की फॉरवर्ड बाइसिंग। तो अज़ीज़ तलबा, जब हम पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से जोड़ देते हैं तो आपको पता है कि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को दफ़ा करते हैं और मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को कशिश करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, जब हम पी को जोड़ेंगे पॉजिटिव के साथ और एन को जोड़ेंगे नेगेटिव के साथ, तो क्या होगा, बैटरी का ये जो मुस्बत पोटेंशियल है, पॉजिटिव सिरा है, ये पी टाइप में मौजूद होल्स को या पॉजिटिव चार्ज को जंक्शन की तरफ धकेलेगा। यानी कि जितने भी ये होल्स हैं ये जंक्शन की जानिब हरकत करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो है, मुस्बत प्रेशर जो है, ये पी टाइप में मौजूद होल्स को आगे की जानिब धकेलेगा। और इसी तरह ये जो बैटरी का मनफी टर्मिनल है, ये मनफी पोटेंशियल जो है, ये एन टाइप में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को जंक्शन की जानिब आगे धकेलेगा। यानी कि दोनों तरफ से ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ से जो कैरियर्स हैं जंक्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज आगे रिपेल कर रहा है और इसमें नेगेटिव चार्ज को ये नेगेटिव आगे रिपेल कर रहा है, जिससे क्या होगा कि जंक्शन की ये जो डिप्लेशन लेयर है जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ये बारीक हो जाएगी। इस लेयर में मौजूद जो आयंस हैं वो न्यूट्रल हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि ये आसानी से होल्स और इलेक्ट्रॉन जंक्शन को अबूर करेंगे, जिससे बैरूनी सर्किट में करंट का बहाव शुरू हो जाएगा। दोबारा सुनिए, जब P को पॉजिटिव से, N को नेगेटिव से जोड़ दिया जाता है तो ये मुस्बत प्रेशर जो है ये होल्स को जंक्शन की जानिब धकेलेगा, पॉजिटिव चार्ज को जंक्शन की जानिब धकेलेगा, और ये नेगेटिव पोटेंशियल जो है ये N टाइप में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को जंक्शन की जानिब धकेलेगा, एक जैसा चार्ज होने की वजह से। जिससे क्या होगा कि जंक्शन के ऊपर ये जो डिप्लेशन लेयर बनती है उसमें जो आयंस होते हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं प्रेशर की वजह से, और न्यूट्रल होने की वजह से ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आसानी से जंक्शन को अबूर कर लेते हैं और बैरूनी सर्किट में करंट का बहाव शुरू हो जाता है। इसके मुकाबले में अगर हम इसकी ये जो बाइसिंग है ये रिवर्स कर दें, रिवर्स का मतलब है कि पीएन जंक्शन के पी वाले टुकड़े को, ये पी वाले हिस्से को बैटरी के मनफी से और एन टाइप को बैटरी के मुस्बत से जोड़ दें, तो देखिए क्या होगा कि ये बैटरी का जो मनफी सिरा है ये पी टाइप में मौजूद जो होल्स हैं उनको अपनी तरफ कशिश करेगा। ये मनफी सिरा जो है ये होल्स को पीछे की जानिब ऐसे अपनी तरफ कशिश करेगा, और इसी तरह ये जो पॉजिटिव सिरा है ये एन टाइप में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को पीछे की जानिब अपनी जानिब कशिश करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पी को नेगेटिव से एन को पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो होल्स और इलेक्ट्रॉन जंक्शन से परे जाएंगे, जंक्शन से परे की जानिब जाएंगे, बाहर की जानिब जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जंक्शन की जो डिप्लेशन लेयर है वो चौड़ी हो जाएगी। यहाँ पे डिप्लेशन लेयर बारीक है, यहाँ पे डिप्लेशन लेयर चौड़ी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि आयंस में इजाफा हो जाता है, और आयंस में इजाफा होने की वजह से जंक्शन का बैरियर जो है वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि बैरूनी सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होता। तो अगर हम चाहते हैं कि जंक्शन को कैरियर्स अबूर कर जाएं तो हमें P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव से जोड़ना पड़ेगा। अगर आप PN जंक्शन को रिवर्स बाइस जोड़ेंगे तो जंक्शन को कैरियर्स अबूर नहीं करेंगे, जिससे बैरूनी सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होगा। तो इससे एक चीज़ बात हमें नज़र आ रही है कि अगर हम PN जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस में जोड़ते हैं तो बैरूनी सर्किट में करंट का फ्लो होता है। अगर हम पीएन जंक्शन को रिवर्स बाइस में जोड़ते हैं तो बैरूनी सर्किट में करंट का बहाव नहीं होता, क्योंकि रिवर्स बाइस में जोड़ने की वजह से जंक्शन की जो डिप्लेशन लेयर है वो चौड़ी हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स का या होल्स का बहाव नहीं होता, वो जंक्शन को अबूर नहीं करते। और अगर हम पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस जोड़ते हैं तो जंक्शन को आसानी से वो अबूर कर लेते हैं और बैरूनी सर्किट में करंट का बहाव शुरू हो जाता है। तो पीएन जंक्शन को अगर फॉरवर्ड बाइस जोड़ा जाए तो करंट का फ्लो होता है, रिवर्स बाइस में जोड़ा जाए तो करंट का फ्लो नहीं होता। तो इससे ये हमें नतीजा निकला है कि जो पीएन जंक्शन होता है ये यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है, यानी कि ये एक ही सिमत में करंट को चला सकता है जब इसे फॉरवर्ड बाइस किया जाता है, ये रिवर्स बाइस की सूरत में करंट को नहीं चला सकता। तो इससे उम्मीद करता हूँ कि आपको आइडिया हो चुका होगा कि पीएन जंक्शन या डायोड जो होती है उसको फॉरवर्ड बाइस करने से हमें क्या नतीजा निकलता है और रिवर्स बाइस करने से हमारे पास क्या नतीजा हासिल होता है। तो अजीज़ तलबा ये था आज का लेक्चर, इसमें हमने डिस्कस किया है पीएन जंक्शन को कि क्या होता है, उसकी अलामत क्या होती है, वो जब हम पीएन जंक्शन बनाते हैं तो हमें किन सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, और मज़ीद पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसको लेके चलेंगे डायोड को। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।